नहीं, सुप्तः सिंहस्य प्रवेशान्ति मुखे मृगा, अर्थात सोए हुए सिंह के मुख में शिकार अपने आप नहीं आता, उसे स्वयं प्रयास करना होता है। ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशान्ति मुखे मृगा। ठीक वैसे ही जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे भाग्य में ये लिखा हुआ है, हमें अवश्य मिलेगा, लेकिन नहीं, जो भी हमारे भाग्य में लिखा है हमें उसके लिए कर्म जरूर करना होता है। उसी राजकुमारी, अभ्यास करें हम। जी। हम यहाँ नीति और श्लोकों का पाठ पढ़ रहे हैं और वहां हमारी सहेलियां हमारे बिना मौज कर रही हैं। ठीक है, हम अपना अभ्यास यहीं पे समाप्त करते हैं। तलवारबाजी के अगले अभ्यास में हमसे बचकर रहना। हम वहाँ गुरुजी के साथ बैठकर कठिन पढ़ाई कर रहे थे और यहाँ आप हमारी आंखों के सामने हंसी ठिठोले कर रही हैं। हम तीनों तो समय से पहले ही आ गई थी और इसलिए समय बिताने के लिए हम पहेलियां बुझा रहे थे। पहेलियां? हम भी बुझाएंगे। पूछो, क्या पहेली है? ये संस्कृत की नहीं, आंचलिक पहेली है। आप नहीं कर पाएंगी, लिखवा लो। दमयंती को चुनौती? पूछो तो सही। तो ये सुनो, काली है पर काग नहीं, लंबी है पर राग नहीं, बल खाए पर मोर नहीं, बन जाए पर डोर नहीं। क्या है ये बताइए? ये तो उत्तरा की चोटी है। अच्छा तो ये बताइए, लाल घोड़ा रुका रहे और काला घोड़ा उड़ा करे। लाल घोड़ा रुका रहे, काला घोड़ा उड़ जाए। अग्नि और धुआं। और पूछो। अच्छा, अब मैं एक पहेली पूछती हूँ। लकड़ी के सिपाही टकराए तो आग लगाए, पूछो तो जानू। पूर्वा, वो सिपाही अब कैसा है? अरे मेरी पहेली। तुम्हारी पहेली का उत्तर है ईंधन। बताइए हमें पूर्वा, वो सिपाही कैसा है? क्या हमें उसे जाके मिलना चाहिए? क्या वो खतरे से बाहर है? हमने पता कर लिया है, वो बिल्कुल ठीक है। आपको वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। ये सब ना आपके महल से बाहर जाने के बहाने हैं। कोई जाने नहीं देगा, लिखवा लो। पर हम उसे मिलना चाहते हैं, इनाम देना चाहते हैं उसे। उसने हमारी जान बचाई थी। हमारी पूरी सेना आपकी जान बचाती है राजकुमारी जी। क्या सबसे मिलेंगी आप? राजकुमारी, हाँ, तुम सब जाओ, हम तुम्हें बाद में मिलते हैं। जाओ जाओ जाओ। कहाँ रह गया है विधु? कितना समय लगाता है? विधु चल मेरे भाई, बुलाए मुझे और सजने संवरने में वक्त तू लगा रहा है। इतना समय तो अप्सरा भी नहीं लगाती हैं तैयार होने में। ये विधु भी ना हमेशा ऐसे का। ये माला किसकी है? और
ये यहाँ कैसे आ गई? अच्छा, कल सेनापति जी के साथ कुछ सैनिक आए थे, लगता है उनमें से किसी की होगी। खैर, विधु तू आता या मैं जाऊं? हाँ आ रहा हूं। कितना समय विधु? तुझे बड़ी जल्दी है वहां जाने की। सेनापति ने दूसरे पहर बुलाया ना, तो फिर ढंग से मुझे तैयार भी नहीं होने देते। एक बात बता, तू इतना तैयार होके क्यों चल रहा है? हम महल जा रहे हैं ना, हाँ। तो तू जाके सेनापति से मिलेगा और मैं जाके राजगुरु से मिलूंगा, उनके चरणों में गिर जाऊंगा और कहूंगा कि हे राजगुरु, कृपया करके मुझे अय्यारी की विद्या सिखा दीजिए। और तब मैं मन लगा के अय्यारी सीखूंगा और तब जाके राजगुरु कहेंगे कि विधु ही है सबसे निपुण अय्यार। विधु अय्यार। विधु, तेरे जो सपनों के घोड़े हैं ना, इन पे लगाम लगा, बहुत दूर निकल गए हैं ये। अच्छा, क्या तू सपना लेकर नहीं जा रहा कि सेनापति तुझे सिपाही से योद्धा बना दे, बिल्कुल मेरी तरह? हाँ विधु, ये बात तो है, मुझे योद्धा बनना है, युद्ध पे जाना है, दुश्मनों को परास्त करना है। तो चले दुश्मनों को परास्त करने। आपने हमें बुलाया माँ? राजकुमारी, हम जानते हैं आप एक स्वच्छंद पंछी की तरह आकाश में उड़ना चाहती हैं, दुनिया देखना चाहती हैं। अब तक आपका पालन पोषण भी ऐसे ही हुआ है, आपकी हर इच्छा को पूरा किया गया है, लेकिन अब वो समय नहीं रहा। राज्य के अंदर घुसकर शत्रु ने आप पर आक्रमण किया। शत्रु कहां घात लगाकर बैठा होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में आप अपनी सुरक्षा के प्रति अचेत रहे, ये उचित नहीं है राजकुमारी। इस बार के आक्रमण से तो आप बच गई, हमारा भाग्य अच्छा था, किंतु यदि दोबारा ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि हम अपनी आत्मरक्षा करने में बिल्कुल सक्षम रहेंगे। माँ आप जानती नहीं है, पर हम तलवारबाजी में बिल्कुल ऐसा आप सोचती हैं राजकुमारी, किंतु क्या ये सत्य है? ये सत्य है। माँ, क्या आप हमारी क्षमता पर संदेह कर रही हैं? नहीं, हम आपकी क्षमता पर बिल्कुल संदेह नहीं कर रहे राजकुमारी, किंतु शत्रु को कम भी तो नहीं आंका जा सकता। क्या हम शत्रु की ताकत को जानते हैं? नहीं ना। इसीलिए हम चाहते हैं आप आज से महल के बाहर आना जाना बंद कर दें। नहीं माँ, ये हमें मंजूर नहीं है। इस राजमहल की 4 दीवारी के अंदर हमारा दम घुट जाएगा। और आप ही बताइए, ऐसी सुरक्षा का क्या लाभ जो आपको खुल के सांस भी ना लेने दे? हवा तो इस महल में भी है राजकुमारी, जो आपके सांस लेने के लिए पर्याप्त है, और खुली हवा में सांस तो आप कुछ समय बाद भी ले सकती हैं। माँ, राजकुमारी, हम बड़े प्रेम पूर्वक आपको समझा रहे हैं, किंतु आप इस बात को ना समझे तो विवश होकर हमें और महाराज को आपके साथ कठोर होना पड़ेगा। चंद्रोत्सव की तैयारियां शुरू की जाएं। वर्षा का आगमन होने ही वाला है।
बादल दूर दूर तक दिखाई नहीं देते, पर हम जानते हैं जैसे ही हम पारसमणि को चंद्र का दर्शन करवाएंगे, वर्षा अवश्य होगी। हम आप सभी को एक बार फिर बताना चाहते हैं, हमने समस्त किसानों का कर माफ कर दिया है। फिर भी कोई व्यक्ति, सैनिक या अधिकारी कर वसूल करने आता है तो आप अपने जिला आयुक्त को तुरंत खबर कर दें। हम अपनी प्रजा को दुख देने वाले को कदापि माफ नहीं करेंगे। महाराज, मैंने उस सैनिक को यहां बुलाया, वही सैनिक जिसने राजकुमारी की जान बचाई। और महाराज, मुझे लगता है कि वो राजकुमारी के लिए एक बहुत अच्छा अंगरक्षक साबित होगा। पता चला हमला किसने करवाया था? नहीं महाराज, परंतु पूछताछ जारी। कब आ रहा है आपका ये सैनिक? वीर, तो थोड़ा धीरे चले। इससे भी धीरे चलेंगे ना तो कल सुबह तक पहुंचेंगे। एक बात बता, तू इतनी जल्दी क्यों थक जाता है? अब एक काम किया कर, रोज ना दौड़ा कर। कल से रोज तू दौड़ लगाएगा और रोज के 5 कोर्स, समझा? 5 कोस? मैं तो जानबूझ के धीरे धीरे चल रहा था ताकि चंद्रोत्सव की तैयारियों को निहार सकूं। और वैसे भी भगवान हमारे राज्य पे बहुत मेहरबान है, तभी तो हमारे खेत लहलाते हैं। और ये देखो, अनाज भी बहुत सारा है। और वैसे मेरी दादी कहा करती थी, तेरी बात मैं तब सुनूंगा जब तू चलते चलते बात करेगा, समझा? तू बड़ा अतीरा हो जा रहा है सेनापति से मिलने के लिए। चलो, वैसे भी तुझे वो युद्ध पे जो भेजने वाले हैं, चलो, वरना देर से पहुंचेंगे तो सेनापति कहेंगे, वीर कौन वीर? चले? कितना जानते हैं आप इस वीर को? महामंत्री जी, इतना ही कि वो हमारा ही एक सैनिक है और उसने अपनी जान पर खेलकर राजकुमारी की जान बचाई। केवल इस बात पर हम उसे राजकुमारी जी का अंगरक्षक नियुक्त कैसे कर सकते हैं? क्योंकि राजकुमारी जी का अंगरक्षक होते ही उसके हाथ में पूरे साम्राज्य की सुरक्षा की बागडोर आ जाए, और इतना बड़ा दायित्व हम उसे ऐसे ही नहीं सौंप सकते। इस राज्य के दुश्मन कहां कहां किस किस रूप में छुपे हैं, कौन जानता है? जी, ठहरो, वहीं रुक जाओ। कहां से आ रहे हो और चंपानगर में क्यों प्रवेश करना चाहते हो? हम बताते हैं आपको, हम बताते हैं। हम ना चंपानगर का चंद्र महोत्सव देखने आए हैं, वो भी दूर देश से आए हैं। बहुत जल्द मैं इस राज्य पर अपनी शक्ति का साम्राज्य फैला दूंगा। यहाँ के लोगों को अपना दास बना के रखूंगा। वो तो ठीक है, परंतु चंद्रोत्सव में तुम्हारा क्या काम है? हमारा बताते हैं ना, अब बताइए। कौन चिल्ला रहा है? कौन है लोग? कौन चिल्ला रहा है? प्रणाम उप सेनापति जी। हाँ, प्रणाम प्रणाम। कौन है लोग? ये लोग चंद्रोत्सव के लिए हमारे राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं। देखो, बोला ना, कोई भी हैरा गहरा ना तू कह रहा चंपानगर में ऐसे ही आ जाएगा क्या? चंद्रोत्सव में सिर्फ कलाकार आ सकते हैं। कोई कला आती है? जानती हो? जानते हो? नहीं ना? तो चलो 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 देखो। जादूगर हैं हम, और जादू किसी कला से कम नहीं होती।
जादूगर है हम। तुमने बोल दिया और हमने मान लिया। हमारे राज्य में बहुत बहरूपी आते हैं। चलो अपना घूंघट हटाओ, 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 दिखाओ, 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 हटाओ, हटाओ। ऐसी कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं उपसेनापति जी। और ये जो है ना ये हमारे मालिक हैं जो बहुत बड़े जादूगर हैं। और मैं मैं इनकी चेली। आप चलिए चलिए। वो चंपानगर में पहली बार आए हैं ना हम लोग, इसलिए आप हमें नहीं पहचाने बस, और कोई बात नहीं है। वरना मेरे मालिक वो तो राज्य जा जाकर अपना जादू दिखाते ही रहते हैं। और लोग क्या बताऊं आपको, और चंपानगर के बारे में और यहाँ के महोत्सव के बारे में हमने इतना सुना है। क्यों मालिक, इतना सुना है इसलिए मालिक से बिल्कुल रहा नहीं गया। वो तो एकदम चले आए यहाँ पे अपना जादू दिखाने। और रूप सेनापति जी, अब मैं क्या बताऊं आपको, क्या बताऊं आपके बारे में। इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनी है मैंने। क्या बात कर रही हो? मेरा मतलब है आपका प्रशंसा सुना है। प्रशंसा? हाँ, इसलिए तो हम दोनों चले आए आपके पास आपको जादू दिखाने के लिए। क्या दिखाएंगे आप? मैं वो दिखाएंगे ना, मैं बताती हूँ उनको। तुम दिखाओ। हाँ, जादू दिखाइए, जादू सबको दिखाइए जादू। हाँ गोलिका, हमारा भी बहुत मन कर रहा है इनको अपना जादू दिखाने का। देखिए दिखाइए दिखाइए। दिखाओ। ये देखो क्या जादू है, क्या जादू है। वाह वाह वाह, देखो टोपी उड़ गया, देखो। अरे बाप रे बाप। सेनापति जी, आपका स्वागत हो गया। होने वाले राजा का ऐसा स्वागत। अच्छा महाराज का ऐसा स्वागत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। महाराज सरकार की महाराज की जय चंडाल सिंह की जय। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा और कुछ आता है तुम्हें? आता है? हाँ, इसी तरह का कुछ और भी करो, इसी से संबंधित, मतलब मुझसे संबंधित। और जादू दिखाओ। और भी जादू दिखाइए ना मालिक, दिखाइए। अरे बाप रे बाप सरकार। अरे वाह मालिक। हम तुम्हारे बाप के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि तुम हमारे लिए काम करते हो। चलो पकड़ो, नहीं तो कौवा आ जाएगा, हमारा दुश्मन तुम दोनों बीट कर देगा। अरे वाह, क्या जादू दिखाया आपने मालिक, है ना सेनापति जी। वाह। क्या है? आपको कौन रोक सकता है भला? हाँ? कौन रोक सकता है आपको? हाँ? कोई भी नहीं रोक सकता। जाइए, चंपानगर में आपका स्वागत है। जाइए। स्वागत है बाबा। चलो धन्यवाद। स्वागत है। वाह, क्या जादू दिखाया। काट दूंगा।
तुमने सही कहा था गुलिका। कोई भी राज्य किसी जादुई शक्ति की सहायता के बिना इतना समृद्ध नहीं हो सकता। राहुकाल की परछाई का जो प्रभाव यहाँ पर पड़ा है, वैसा ही प्रभाव अब बहुत जल्द चंपानगर पर पड़ेगा। परंतु हम जा कहाँ रहे हैं? पहले चलो तो सही, पता चल ही जाएगा।